हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया था कि कुत्ते के काटने से क्या होता है, कौन सा बीमारी फैलती है, कौन सा वायरस होता है और इसकी वैक्सीन, सारा कुछ बता दिया था। आज का जो टॉपिक होने वाला है, ये सांप का काटना आखिरकार क्या होता है जब सांप काट लेता है, और ये सांप जो होता है इसके जहर कितने प्रकार के होते हैं, कौन से सांप के कौन सा जहर होता है। देखिए, जहर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हेमोटॉक्सिक, एक होता है न्यूरोटॉक्सिक। अब हेमोटॉक्सिक क्या है, न्यूरोटॉक्सिक क्या है, ये हम आपको अभी बता रहे हैं। तो ठीक है, सामान्यतः अगर देखा जाए तो 80% लोगों, मतलब 80% जो मौतें होती हैं सांप के काटने से, वो जहरीले सांप ना काटने से होती है। अब बात ये आती है कि जहरीले सांप ने नहीं काटा, मतलब जहरीले सांप ने नहीं काटा, उसको बिना जहरीला जहर वाला सांप काटा, लेकिन फिर भी व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो गई। उसका कारण ये हार्ट अटैक, क्योंकि व्यक्ति को जब सांप काटता है तो घबरा जाता है और घबराने की वजह से उसे हार्ट अटैक आ जाता है। तो 80% जो होती है मौत इसी के कारण होती है। तो ठीक है, क्योंकि सब, देखिए, सब सांपों के अंदर जहर तो होता नहीं है, होता है बट किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है और कुछ में ज़्यादा नहीं होता, उसे सिर्फ स्नेक बाइट ही कहता है और वो जहर उसमें नहीं होता। तो देखिए, अब पहला जहर समझते हैं कौन सा। मतलब कुछ सांप होते हैं जिसमें न्यूरोटॉक्सिक पाया जाता है और कुछ सांप होते हैं जिसमें हेमोटॉक्सिक पाया जाता है। अब न्यूरोटॉक्सिक क्या है, देखिए, हमारा जो इंडियन कोबरा है उसमें क्या पाया जाता है, न्यूरोटॉक्सिक पाया जाता है। अब न्यूरोटॉक्सिक का मतलब क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिक यानी न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल यानी आपने वो सुना, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। अब देखिए, ये जो हमारा इंडियन कोबरा है इसके जो जहर होता है वो न्यूरॉन सेल यानी तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है, या तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। अब तंत्रिका तंत्र यानी ब्रेन पर। अब ये देखिए, बात अगर हेमोटॉक्सिक की है तो वो भी अपनी जगह पे जहरीला है, अगर न्यूरोटॉक्सिक की है तो ये भी जहरीला है। बट जो हेमोटॉक्सिक होता है जहर, उसमें थोड़ा वक्त मिल जाता है हॉस्पिटल जाने के लिए, या थोड़ा वक्त मिल जाता है, उसमें जान बचने की ज़्यादा संभावना रहती है। और जो ये न्यूरोटॉक्सिक है इसमें खतरा ज़्यादा होता है। अब खतरा ज़्यादा क्यों होता है, देखिए, जो जो हमारा इंडियन कोबरा है, बहुत सारे कई सारे सांप होते हैं जिसमें ये न्यूरोटॉक्सिक पाया जाता है, लेकिन हमने सिर्फ इंडियन कोबरा का उदाहरण लिया है। अब देखिए, ये जो हमारा न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है ये हमारे सीधा ब्रेन पर हमला करता है, और ब्रेन पर हमला करते ही इसमें इसलिए ये जो ज़्यादा घातक साबित होता है। अब देखिए, न्यूरोटॉक्सिक हमने बता दिया आपको। अब बात आती है हीमोटॉक्सिक। अब हीमोटॉक्सिक में क्या होता है, कुछ सांप ऐसे होते हैं जिसमें जहर कौन सा पाया जाता है, हेमोटॉक्सिक। अब हेमोटॉक्सिक जहर का मतलब ये होता है, जैसे वो हमें काटता है तो वो ना, क्या कहते हैं, जो सांप काटता है तो हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो खून होता है, वो दही की तरह जम जाता है। अब दही की तरह जमने का मतलब आप समझ सकते हैं कि ब्लॉकेज की समस्या हो जाती है, मतलब ब्लॉक हो जाता है। इसी तरीके से ब्लड जब नहीं निकलता है, आता जाता नहीं है, तो ब्लड ब्लॉकेज की समस्या से व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब इसे सही करने के लिए आपको पता होगा कि सांप के काटने के बाद डॉक्टर, मतलब कि जो ग्लूकोज की बोतल होती है, पानी चढ़ाते रहते, उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर 4-5 बाटल चढ़ा दिया तो जो ब्लड जमा था वो कितना गड्ढा होगा भाई, 7-8 बोतल, मतलब बाटल माने रखता है, तो ठीक है, उससे पानी तरह हो जाता है। उधर तुम बनाए रहो, इधर ये पानी करता जा रहा है, तो उसमें थोड़ा वक्त मिल जाता है। और एक वैक्सीन होती है एंटी स्नैक वेनम, ये सांप के काटने के बाद वैक्सीन दी जाती है और इससे व्यक्ति सही हो जाता है। तो ठीक है, और इसमें लक्षण कौन कौन से होते हैं ये समझ लीजिए। देखिए, जहाँ पे सांप, देखिए, जो 2 दांत होते हैं ऐसे काटेगा। अब देखिए, अब बात ये आती, सांप ने काटा है तो जहर कैसे फैला, जहर कैसे गया। तो हम बता दें आपको, सांप का दांत कुछ ऐसे तरह का होता है, सांप का दांत ऐसे होता है। अब यहाँ पे ये पूरा अंदर का खोखला होता है, क्या होता है, खोखला होता है, और यहाँ पे जो होता है छिद्र होता है इसमें। और सांप के ऊपर यानी मुंह के ऊपर वाली साइड में जिस तरह दांत निकले रहते हैं, ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है और उस ग्रंथि में जहर होता है। सांप का दांत तो खोखला है, उसने ऐसे काटा, वो चला गया, एक निडिल की तरह कार्य करता है। जो हमारे सिरिंज लगते हैं इंजेक्शन, उसमें जो निडिल होती है ना, उस वो जैसे खोखली होती है, उसी तरह सांप का दांत भी खोखला होता है। उसने ऐसे धंसा दिया, और जैसे ही वो काटेगा तेज से, तो अंदर जो ग्रंथि होती है ऊपर वाली, वो दबती है, यानी उसमें प्रेशर लगता है, तो प्रेशर लगने की वजह से जहर हमारे शरीर में इंजेक्ट हो जाता है। तो आपको पता चल गया कैसे जहर इंजेक्ट होता है। तो ठीक है, अब देखते हैं कि हेमोटॉक्सिक, इसमें हमने बता दिया कि जो हमारा ब्लड होता है वो दही बनने लगता है, यानी
गड्ढा होने लगता है, ये खून को दही बना देता है। अब देखिए इसका उदाहरण है रसल वाइपर। रसल वाइपर एक ऐसा सांप है, कई सारे सांप होते हैं लेकिन हमने रसल वाइपर का उदाहरण लिया। ये बहुत खतरनाक होता है और ये जो हमारे द्वारा मतलब जो काटता है तो हमारा जो खून होता है वो क्या बन जाता है, दही बनने लगता है। दही का मतलब ये कि दही की तरह गाढ़ा हो जाता है। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, आपको न्यूरोटॉक्सिक पता चल गया, हेमोटॉक्सिक पता चल गया। अब बात ये आती है कि सांप का जहर काहे से बना होता है, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, कौन कौन से क्या चीज़ होते हैं जो इतना जहरीला साबित हो सकता है। तो ठीक है, समझते हैं। देखिए सांप का जहर जो होता है वो प्रोटीन, एंजाइम और विभिन्न विषैले पदार्थों से मिलकर बना होता है, मिश्रण होता है, तो इसलिए बहुत घातक साबित होता है। देखिए आपको हम बता दें कि अगर किसी के सांप काटता है आसपास तो ठीक है, उसे झाड़ आज तक का रिकॉर्ड है कि झाड़ फूंक में शायद ही कोई बच गया हो तो बच गया हो, वरना मौत हो जाती है। इसका कारण झाड़ फूंक में टाइम ना बर्बाद करके सीधा हॉस्पिटल जाएं। हॉस्पिटल में जाके आपको एंटी स्नेक वेनम देंगे और 2-4 जब ग्लूकोज चढ़ाएंगे ना तो वो व्यक्ति सही हो जाएगा। लेकिन वहीं झाड़ फूंक में बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी होती हैं कि व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। तो ठीक है, मिलते किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। आज टाइम बहुत हो गया इसलिए अब क्लास को थोड़ा जल्दी ख़त्म करना पड़ता है। तो ठीक है।